अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हबीब रहमान बेग है। 5 थिंग्स टू अवॉइड व्हेन सेलिंग योर प्रॉपर्टी। अगर आप अपने घर को सेल करना चाहते हैं तो ये 5 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। अदरवाइज ये होगा कि आप बहुत सस्ते में अपनी प्रॉपर्टी बेच लेंगे और बाद में आपको बहुत ज्यादा पछतावा हो सकता है। तो 2025 में आपको प्रॉपर्टी बेचनी चाहिए या खरीदनी चाहिए, ये भी आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि पिछले 3-4 सालों में प्रॉपर्टी के ऊपर बेतहाशा टैक्सेस लग गए हैं पाकिस्तान में। उसकी वजह से प्रॉपर्टी बाइंग एंड सेलिंग बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को बेच के पैसे रिकवर करना चाहते हैं तो इन 5 पॉइंट्स को आपको जहन में लाजमी रखना है, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको इन्वेस्टमेंट के हवाले से और बिजनेस के हवाले से वीडियोस मिले। मेरे पास ना सिर्फ ये कि बिजनेस की डिग्रीज हैं बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। प्रैक्टिकली मैंने बहुत सारे काम किए हुए पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी, और प्रॉपर्टीज के अंदर और गोल्ड के अंदर और मुख्तलिफ किस्म के बिजनेसेस हैं, जैसे बुक्स पब्लिकेशंस और प्रिंटिंग और इस तरह के बेशुमार काम मैंने किए हैं अपनी जिंदगी में। इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बता सकता हूं। ठीक है जी, अब आ जाए जी 5 पॉइंट्स जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं प्रॉपर्टी सेलिंग से पहले आपको जहन में रखने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है पैनिक सेलिंग। जैसे स्टॉक एक्सचेंज होती है ना, इसी तरह प्रॉपर्टी की मार्केट होती है। स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, जब कोई ऐसी खबर आती है जिससे लोगों के अंदर पैनिक आ जाए, लोगों के अंदर हलचल सी मच जाए, तो लोग क्या करते हैं, अपने शेयर्स को सेल करना शुरू कर देते हैं। और खास तौर पे ऐसे लोग जो बाहर के कंट्री से आए होते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो अपने शेयर्स को जल्दी जल्दी बेच के भाग जाते हैं। ठीक है, जब वो शेयर्स को बेच के भाग जाते हैं तो मार्केट नीचे को गिरनी शुरू हो जाती है। इसी तरह प्रॉपर्टी भी होता है। प्रॉपर्टी में आजकल आपने देखा होगा प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस है वो नीचे आई हुई है। खास तौर पे वो वाले प्लॉट्स जो जिनमें अभी पोजेशन नहीं है, ये ऐसे प्लॉट्स जिनमें पोजेशन है तो सही लेकिन वो दूर दराज है, यानी लाहौर शहर से दूर है, कराची से दूर है। कराची में आप देख लें जितनी भी सोसाइटीज अगर सोहराब गोड से लेके सुपर हाईवे के ऊपर आती है या मोटरवेज के ऊपर आती है, वो तमाम जो सोसाइटीज जो मेन सिटी से 30 किलोमीटर बाहर हैं, तो उनके प्लॉट्स पिछले 2-3 सालों में आधे रह गई उनकी कीमतें। इस तरह लाहौर में आप आ जाए, लाहौर में भी जो रायविंड रोड के ऊपर आगे जाके सोसाइटीज आती हैं, ये जीटी रोड पे आगे जाके सोसाइटीज आती हैं, ये नहर के ऊपर आगे जाके सोसाइटीज आती है, उनके जो प्लॉट्स हैं उनकी प्राइसेस पिछले 2-3 सालों के अंदर बहुत ज्यादा नीचे गिर गई हैं बिकॉज ऑफ हैवी टैक्सेस की वजह से। तो लोग क्या कर रहे हैं, पैनिक सेलिंग करते हैं। आपको कभी भी पैनिक में सेल नहीं करना चाहिए। एक चीज आपको जहन में रखना चाहिए, जितनी भी प्रॉपर्टी है दुनिया के अंदर, जितने भी प्लॉट्स हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं किसी भी तरह की हो, चाहे वो लंदन के अंदर हो, चाहे वो पेरिस के अंदर हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे वो दुबई के अंदर हो, उनकी प्राइसेस लॉन्ग टर्म में बढ़नी ही बढ़नी है, ऊपर को जानी है। उसकी रीजन क्या है, ये जो जमीन का टुकड़ा जिसके ऊपर हम रह रहे हैं ये अरबों साल से इसी तरह ही है। हमारी आबादी इंसानों की भी और जानवरों की भी बढ़ती जा रही है। इंसान आप देख लें 100 साल पहले कितनी आबादी थी और अब देख लें 8 अरब आबादी है। हर बंदा जो है वो उसको चाहिए अपना घर, हर आदमी अपना घर बनाना चाहता है। साथ ही साथ पिछले 100 सालों के अंदर लोगों की जो इनकम है वो बेतहाशा इजाफा हो चुका है। 100 साल पहले आदमी आप देख लें कितना कमाते थे और आज कितना कमाते हैं। 100 साल पहले एक बंदे के पास कितनी सेविंग थी, आज कितनी सेविंग है। इस हिसाब से देखा जाए तो प्लॉट्स की कीमतें पिछले 50 सालों के अंदर 1000 गुना बढ़ गई है और अगले 10 साल बाद आप देखेंगे दोबारा प्रॉपर्टी 20-25 गुना बढ़ जाएगी। आज जो प्लॉट आप 1 करोड़ रुपए का बेचते हैं ना, 10 साल बाद आपको वो प्लॉट 10 करोड़ का भी नहीं मिलेगा। एक तो ये कि आपने पैनिक सेलिंग नहीं करनी। आपके पास प्रॉपर्टी डीलर आते हैं, फर्ज किया आपने एक प्लॉट लिया था 1 करोड़ रुपए का, अब प्लॉट की कीमत रह गई है 50 लाख या 60 लाख रुपए, तो प्रॉपर्टी डीलर आपके पास आता है, वो कहता है सर हमारे पास तो कस्टमर ही कोई नहीं है, आप ठीक है आप लिखवा जाएं हम आपको बेच देंगे। आपने लिखवा देना है लेकिन एक को नहीं लिखवाना है, आपने 10-12 डिफरेंट प्रॉपर्टी डीलर्स को लिखवाना है। दूसरा काम आपने करना है कि आपने जल्दबाजी नहीं करनी, पैनिक सेलिंग नहीं करनी। अपना जो घर है उसके ऊपर आपने एक बड़ा सा बैनर लगाना है। फ्लैक्स के बैनर्स बन जाते हैं 500 रुपए से लेके 1000 रुपए में। उसमें आपने लिखना है मकान बराए फरोख्त और नीचे आपने अपना मोबाइल नंबर दे देना। ठीक है, अपना मोबाइल नंबर दे दें, मकान बराए फरोख्त लिख लें, तो टोटल आप डिमांड भी लिख दें। अगर आपकी डिमांड है फर्ज किया एक प्लॉट की 1 करोड़ रुपया, ये आपका घर है उसकी कीमत है 3 करोड़ रुपया, तो आप लिख दें डिमांड 3 करोड़ रुपया और इतने मरले है, फर्ज किया 10 मरले है, 12 मरले है या 500 गज है, 250 गज है, जितने गज है या जितने मरले हैं वो आपने ऊपर लिख देने हैं। फिर आपने कीमत लिख देनी है, नीचे अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। इससे ही होगा कि जो डायरेक्ट कस्टमर है जिन्होंने बाय करना है वो डायरेक्टली आपसे डील करेंगे। अदरवाइज क्या होता है, दरमियान में जब ब्रोकर पड़ जाते हैं ना,
तो एक प्लॉट जब आप एक ब्रोकर के पास लिखवाते हैं तो वो 10 ब्रोकरों के पास लिखवा देते हैं। तो इस तरह ही होता है कि 10 लोगों को कमीशन जानी होती है या हिस्सा जाना होता है। तो आपका प्लॉट वो आगे 1 करोड़ का बेचेंगे, आपको 50 लाख रुपए दे देंगे, और बाकी का जो 50 लाख रुपया है वो 10 डीलर आपस में 5-5 लाख रुपया बांट लेंगे, और बाद में आपको ये भी कहेंगे भाईजान आप 1% हमें कमीशन भी दे, यानी 1% वो कमीशन भी आपसे ले लेंगे, और साथ ही आपका प्लॉट 10 डीलर जो है वो अपनी अपनी कमीशन ले लेंगे बीच में से। पहली मतलब आपको बात बताई है कि पैनिक में जल्दी में आपने सेल नहीं करना है, एक बंदे को नहीं लिखवाना है, 10-12 डिफरेंट बंदों को लिखवाना है ताकि जो भी कस्टमर आए वो डायरेक्ट आए। और दूसरा ये है कि बड़ा सा बैनर आपने लगाना है, और इसके अलावा जितनी भी वेबसाइट्स हैं जैसे Zameen.com है, OLX.com है, जितनी भी और प्रॉपर्टीज की वेबसाइट्स है उनके ऊपर भी आप अपने घर की तस्वीरें लगाएं और उसको अपलोड लाजमी करें। यूट्यूब चैनल के ऊपर, फेसबुक ग्रुप्स के ऊपर, सब के ऊपर आपने अपने जो भी आपका प्लॉट है या घर है उसको आप इश्तिहार उसका लगाएं, उसको एडवर्टाइज करें। नंबर 2 दूसरा जो पॉइंट है जो आपको जहन में रखना है, ये बहुत खतरनाक पॉइंट है। इसमें होता ही है, लोग क्या करते हैं एडवांस में आपको कुछ पैसे देते हैं, आपसे बयाना कर लेते हैं 3 महीने का, 6 महीने का या 1 साल का। प्रॉपर्टी डीलर कहता है भाईजान इस वक्त कस्टमर कोई भी नहीं है, आप ऐसा करें आपसे ये एडवांस में कुछ 5% या 10% ले ले, और हमें आप 3 महीने का या 1 साल का एग्रीमेंट कर लें कि हम 1 साल के अंदर अंदर आपको बाकी पैसे देके ये चीज अपने नाम करवा लेंगे या अपने क्लाइंट के नाम पे करवा लेंगे। जब भी आपने बयाना करना है तो आपने जहन में रखना है पॉइंट, वो ये कि अगर आपने 3 महीने का बयाना करना है, ये 3 महीने का एग्रीमेंट साइन करना है, उसके साथ टोटल फर्ज किया वैल्यू है आपके मकान की 3 करोड़ रुपया, तो आपने 1/3 उससे एडवांस लाजमी लेना है। 3 महीने के बयाने में 1/3 अमाउंट होती है, यानी 3 करोड़ की डील होती है तो आपने 1 करोड़ रुपया उससे बयाना लेना है, और साथ ही आपने उसको कब्जा कभी नहीं देना, उसको सिर्फ बयाना पेपर पे साइन करने हैं, और आपने और किसी भी पेपर पे साइन नहीं करने, मुख्तारे आम और इस तरह के किसी पेपर पे साइन नहीं करने, ना ही उसके नाम रजिस्ट्री करवानी है, ना ही ट्रांसफर करवानी है। अगर वो आपसे कहता है मुझे 6 महीने का टाइम दे, तो आपने बयाना आधा लेना है, यानी 3 करोड़ का मकान था, आपने 1.5 करोड़ रुपया उससे ले लेना है। 1.5 करोड़ रुपया लेंगे, फिर आपने उसके बयाना करना है 6 मंथ्स का। अगर 1 साल का बयाना वो करना चाहता है, वो कहता है जी मैं आपको 1 साल के अंदर मकान बेच के आपको पेमेंट कर दूंगा, तो आज आपने उससे 75% लेना है, यानी 3/4, यानी मकान आपका 3 करोड़ का था तो आपने 2 करोड़ रुपया बयाने में एडवांस मनी ले लेनी है। फिर वो चाहे साल भर ट्रांसफर करवाए, साल भर रजिस्ट्री करवाए, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। आपने कौन सा कब्जा दिया होगा, उसको कब्जा आपने नहीं देना, ट्रांसफर आपने नहीं करना, लेकिन 1 साल का बयाना पेपर अगर आपने 1200 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आपने करके देना है, तो आपने लाजमी तौर पे 2/3 यानी पैसे आपने 3/4 या 2/3 आपने पैसे उससे लाजमी लेके रख लेने हैं। चौथा जो है, आपने एक चीज देर में रखनी है, जब भी प्रॉपर्टी डीलर आपके पास आते हैं ना, वो कहते हैं सर आपने डिमांड की है 3 करोड़ रुपए की, आप बताएं आप फाइनल कितने में देंगे ताकि कस्टमर को मैं डील कर सकूं। तो फाइनल का मतलब पता क्या होता है, फाइनल का मतलब अगेन होता है डिमांड, यानी मतलब है कि आपने अपने दिल से तो कह दिया कि मेरा फाइनल है 2.5 करोड़ रुपया, 3 करोड़ आपका दिल था कि 3 करोड़, क्योंकि बाकी मकान भी 3-3 करोड़ के बिके आपके इर्द गिर्द आपने देखे होंगे, 3 करोड़ का बिक रहे होंगे, 10 मरले का घर या 8 मरले का घर या 5 जितने मरले का भी घर है, तो आप देख रहे होंगे हमसाया में तो वो 3 करोड़ का बिक रहा है, तो आपको वो डीलर कन्विंस कर लेता है कि आप कहते हैं कि सर मैं 2.5 करोड़ में बेचने को तैयार हूं। जब आप 2.5 करोड़ की आवाज लगा देंगे, जब आप बोल देंगे अपने मुंह से कि मैं 2.5 करोड़ रुपया लेने को तैयार हूं, तो बाद में पता करेगा वो एक कस्टमर भेजेगा अनजान कोई बन के, वो डायरेक्ट कस्टमर होगा, वो ये शो करवाएगा कि मैं डायरेक्ट आया, किसी डीलर के थ्रू नहीं आया, तो वो आपको कहेगा सर जी मेरे पास पैसे कम है, मैं आपको 2 करोड़ 20 लाख रुपया दे सकता हूं। तो इस तरह वो वैल्यू और कम हो जाएगी, और उसके 3-4 दिन बाद वही जो डीलर है वो दोबारा आपके पास आएगा, वो कहेगा सर जी आपके पास कोई कस्टमर आया, आप कहेंगे हाँ यार मेरे पास एक कस्टमर आया था 2 करोड़ 20 लाख का, वो कहेगा मैंने सर आपको पहले ही कहा था कि आप अपनी डिमांड जो है ना 2-20 रखे, फिर आपका मकान बिकेगा। तो मतलब वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि आपको मकान 3 करोड़ का नहीं बेचना चाहिए बल्कि 2 करोड़ या 2 करोड़ 20 का बेचना चाहिए। तो ये हमारे साथ कई दफा हो चुका है, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बता रहा हूं, ये पिछले 20-25 सालों में मैंने कई दफा देखा है इस तरह से। आपने कभी भी उसको ये नहीं कहना कि मेरा फाइनल, आपने कहना जी मेरा फाइनल ही 3 करोड़ है, 3 करोड़ से नीचे मेरा फाइनल नहीं है, ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना चाहिए। जब वो बयाना करेगा आपको एडवांस मनी देने को तैयार हो जाएगा, आपके सामने कैश रखेगा, फिर हो सकता है आप 2.5 करोड़ या 3 करोड़ में भी डील कर लें, लेकिन जब तक वो बयाना सामने रखता और ये शर्त नहीं बताता कि 3 महीने का बयाना, 6 महीने का बयाना, 1 साल का बयाना,
जैसे मैंने आपको पहले बता दिया 3 महीने का 1/3 होता है, 6 महीने का 1/2 होता है और 1 साल का बयाना 75% ऑफ टोटल अमाउंट होता है। लेकिन आपने पोजेशन नहीं देनी, उसको कब्जा नहीं देना, उसको कभी भी उसके नाम पे कोई ट्रांसफर नहीं करके देना, कोई मुख्तार कुल नहीं देना, कोई मुख्तार आम नहीं देना। अगला आपने चीज चौथा पॉइंट आपने जेहन में रखना है कि अगर आप बाहर के मुल्क से आए हुए हैं, फॉर एग्जांपल आप रहते हैं यूरोप में, दुबई में, सऊदीया में, कतर में और आप पाकिस्तान में प्लॉट बेचने या घर बेचने आए हैं, तो आपने कभी भी अपनी वापस जाने की डेट नहीं बतानी प्रॉपर्टी डीलर को। अगर आपने प्रॉपर्टी डीलर को वापस जाने की डेट बता दी तो वो आपके ऊपर जल्दी जल्दी आपको कहेगा भाई ना आपका प्लॉट 2 करोड़ 20 लाख में बिक रहा है, जल्दी जल्दी आप बेच दें। असल में उससे आगे बेचा होगा 3 करोड़ का, आपको 2.20 में डील कर लेगा, आगे वो 3 का बेच देगा अगले बंदे को, आपसे वो बयाना कर लेगा, बयाना करके 80 लाख रुपया आपसे ही झाड़ लेगा, वो इकट्ठे ही 80 लाख रुपया वो आपसे प्रॉफिट कमा लेगा, एक ही प्रॉपर्टी डीलर। अगला है जी पोजेशन, 5वां पॉइंट आपने जेहन में रखना है। 5th थिंग्स टू अवॉइड व्हाइल सेलिंग योर प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट को बेचने से पहले 5वां पॉइंट बहुत खतरनाक है, ये आपने कभी नहीं करना, अदरवाइज आप लिटिगेशन में चले जाएंगे, आप अदालतों के चक्कर लगाते लगाते बूढ़े हो जाएंगे। अगर आज आपकी उम्र 30 साल है तो आपके हक में फैसला होता 70 साल के जब आप हो जाएंगे, क्योंकि अदालतों में कम से कम जो टाइम लगता है ना वो 30 साल से लेकर 40 साल लगते हैं दीवानी अदालतों में। तो आपके हक में फैसला हो सकता है आपके बच्चे भी 50-50 साल के हो जाए। अभी आपका फर्ज किया बच्चे की उम्र से 5 साल है, तो जब आप केस करेंगे तो आपके बच्चे का जब फैसला होगा ना आपके हक में, तो आपके बच्चे की उम्र भी 50 साल हो चुकी होगी, यानी आप हो सकता है दुनिया से जा चुके हो, आपके बच्चे भी दुनिया से जाने वाले हो, फिर आपके हक में फैसला होगा। इसलिए बेहतर है 5वां पॉइंट कि कभी भी आप बयाने के ऊपर किसी को भी पोजेशन ना दें, मकान की पोजेशन कभी भी ना दें जब तक आपको फुल पेमेंट नहीं मिलती। वो बंदा आपको पूरे पेमेंट कर देता है, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, आप बैंक की ब्रांच में जाते हैं, ब्रांच के मैनेजर जो कोई ऑपरेशन मैनेजर है या ब्रांच मैनेजर है, उससे आपने पूछना है कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं, टोटल बैलेंस कितना है। यानी पहले अगर आपके बैंक में 5 लाख रुपए पड़ा था तो मकान आपका बिका 2 करोड़ 70 लाख का, तो टोटल आपका 2 करोड़ 75 लाख हो जाना चाहिए। ये आपने बैलेंस चेक करना है, उसकी बैलेंस शीट यानी बैंक स्टेटमेंट निकलवा लेनी है। जब बैंक स्टेटमेंट आपने निकलवा ली, उस पर साइन करवा लिए, उसके ऊपर मोहर लगवा ली बैंक मैनेजर से, फिर आपने उसको रजिस्ट्री करवा के देनी है या उसके नाम पे ट्रांसफर करके देना है, फिर ही आपने उसको कब्जा करके देना है, कब्जा देना है। कब्जा नहीं देना, रजिस्ट्री नहीं देनी उस वक्त तक आपने पूरे पैसे नहीं ले लेने। अगर आप पूरे पैसे नहीं लेंगे तो बाद में कब्जा आप दे देंगे तो अदालतों में आपके 40 साल जिंदगी के कीमती बर्बाद हो जाएंगे और आपने जितना एडवांस लिया होगा सिर्फ वही आपको मिलेगा, बाकी का जो पैसा है वो आपको वो कभी भी नहीं देगा। ये मैंने देखा है कि इधर लोग लगते तो बहुत नेक है, आप शक्ल से देखेंगे ना आपको लगेगा बंदा बहुत नेक है, लेकिन हकीकत में वो नेक नहीं होगा। उससे हज भी किए होंगे, उम्रे भी किए होंगे और तस्वीर भी हाथ में पकड़ी होगी, ऊंची सी टोपी भी पहनी होगी और ऊपर से उसने एक ऐसी शॉल पहनी होगी, आपको लगेगा दुनिया का सबसे नेक बंदा ही है। लेकिन हकीकत ये होगी, पंजाबी का एक मुहावरा है कि राह पे जाने या वाह पे जाने, जब तक आपको वास्ता नहीं पड़ेगा किसी भी आदमी से, आपको पता नहीं चलेगा कि वो बंदा ईमानदार है, नेक है, बुरा है। तो इसलिए अगर आप खासतौर पे पाकिस्तान में, इंडिया में, चाइना में, अफगानिस्तान में, ये 5-6 कंट्रीज में अगर आप कोई बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो आप उनकी जाहिरी शक्लो सूरत के ऊपर कभी भी ना जाएं। जाहिर शक्लो सूरत से बंदा फरिश्ता लग रहा होता है लेकिन अंदर से वो फरिश्ता नहीं होता। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।